नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी जीआईसी प्रवक्ता भूगोल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। इसके बाद हम बीच बीच में टीजीटी और पीजीटी यूपी जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आए हुए हैं इसके लिए प्रैक्टिस सेट डालना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर हम केवल जो सब्जेक्ट का है, जैसे भूगोल है, सिविक्स है, हम इसके प्रैक्टिस सेट कर रही है। हमारा तीसरा सेट होगा। कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन में केवल 3 सेकंड होंगे, 3 से 4 सेकंड में आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपके पास में है कि भारत में आर्थिक सुधार ले जा रहे हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के संकेंद्रण की ओर, संपन्न एवं निर्धन जनों के मध्य बढ़ते अंतराल की ओर, नगरीय क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर की ओर, नगरीय सुविधाओं की न्यूनतम लागत। तो आपके पास ये जो ऑप्शन है ये है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4। नेक्स्ट है, भारत में माल यातायात प्रवाह की दृष्टि से व्यस्ततम रेल मार्ग है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर हो जाएगा हावड़ा, गया, कानपुर। नेक्स्ट है, यूरोपीय समुदाय E15 में शामिल नहीं है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया। सही आंसर है स्विट्जरलैंड। कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना में निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर हो जाएगा सस्ती ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता। नेक्स्ट है, खेतड़ी में क्या है आप सब जानते हैं, तावे की खान है, इसको ज़्यादा जरूरत नहीं सोचने की। भारत में वनस्पति प्रजातियों में से किस एक का वृहत्तम श्रेणी से विस्तार हुआ है। साल, सागौन, देवदार, शीशम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा साल। निम्नलिखित युगों में कौन सुमिलित नहीं है। जैवमंडल, संरक्षित क्षेत्र और राज्य। नौकरोक, मेघालय, सिमलीपाल, उड़ीसा, अस्तकमलाई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मानस, जो उत्तराखंड में नहीं असम में है। चलिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ निम्न में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली बनाती हैं। वृक्षाकार, आयताकार, जालीदार, अध्यारोपित। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वृक्षाकार या आकृति बनाती हैं। खादर मिट्टियों के संबंध में कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं। अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ये आपके पास कूट है, ये आंसर। तो सही आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट है, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, स्वर्णरेखा, कावेरी, महानदी। तो आपने इसको पढ़ा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर के बहती। नर्मदा होगी, ताप्ती हो गई, ये नदियाँ हैं। हिमालय की निम्नलिखित घाटियों में किस में शुष्क दर्रा अवस्थित है। सतलज, हुंजा, नम्रा, चुंबी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सतलज घाटी। नेक्स्ट है, हिमालय के निम्नलिखित भागों में कौन पूर्व से पश्चिम दिशा में सबसे ज़्यादा लंबा है। कुमायूं, भूटान, पंजाब, नेपाल। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाटों में उत्तर से दक्षिण की ओर दर्रे को सही अनुक्रम में चिह्नित कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। आप इसको याद कर लीजिए बिल्कुल। भारतीय प्रायद्वीपीय की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है किसकी। आपके पास सारे ऑप्शन हैं। सही आंसर है आग्नेय और कायांतित चट्टानों की। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाइए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। तो
आपने लगा लिया होगा, आप जानते हैं इसको, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। सबसे बड़ा राजस्थान है आपका, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। चलिए, भारत की सबसे पहली खोज करने वाला यात्री कौन था? सही आंसर है वास्को डी गामा। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ये आप जानते हैं आराम से, ये है कच्छ की खाड़ी। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? परवर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा, अध्यारोपित सीमा या पूर्ववर्ती सीमा? तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा परवर्ती सीमा। विश्व राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं भूकंपीय गतिविधियों के आधार पर कितने फिलन इंगल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये किया गया है 754 में। कोरोमंडल तट डैश 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 में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। कोरोमंडल तट, तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नीचे क्या है? कोरोमंडल तट है, उसके बाद उत्तरी सरकार तट है। नेक्स्ट है अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर है, सभी जानते हैं, सभी कोरल मूल के हैं। जापान के आदिवासी है एनु, सकाई, बंटू, बेद्धा। ये जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा आपका एनु। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? कुर्स्क, मैग्नेटोस्को, तेहरान। तो सही आंसर आपका हो जाएगा तेहरान। नेक्स्ट है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण, उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क, शीतोष्ण। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उष्ण और आर्द्र। संसार में चावल की कृषि को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप कौन सा है? सही आंसर है बेलनाकार समक्षेत्र पेच। बाजरे की खेती के लिए वर्षा की आवश्यकता सीमा कितनी होनी चाहिए? आपका सी ऑप्शन है। आपका सही आंसर होगा 50 से 72 सेंटीमीटर। किसके लिए? केवल बाजरा के लिए। चलिए अगला है शिक्षक कार्य है तृतीय क्रिया का, प्राथमिक क्रिया का, द्वितीय क्रिया का या चतुर्थ क्रिया का? तो शिक्षक जो है वो सेवा सेक्टर में आता है, तो क्या हो जाएगा? ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। मछली पकड़ना डेड डस्ट किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है मानव गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा आपका आर्थिक गतिविधियां। नेक्स्ट है द्वितीय क्रियाओं में लगे श्रमिकों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? तो आपका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा नीले कलर वाले लोग। स्थानिकीय बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। आपस में कथन दिए गए हैं और आपको इधर विचार करना है। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ए बी सी डी सही है। नेक्स्ट है देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो सही आंसर है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है निम्न में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोटोपन की संकल्पना की शुरुआत की? तो सही आंसर हो जाएगा ए वेबर। ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक हैं, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर होगा ए ई स्मेल्स। नेक्स्ट है
सूची के सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूटों से सही विकल्प चुनिए। ये आपके पास सूची दी गई है और इसके ये आपके आंसर दिए गए हैं। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जनजातियों एवं उनके आवास्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका बंटू जनजाति सहारा, फिर सुमेलित कर दिया गया है। मानव प्रजातियां जिसमें देशों के लोग सबसे अधिक हैं, मंगोलायड, काकेशस। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका ये 4 ऑप्शन है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के चमड़े का रंग पीला होता है? ये होता है मंगोलाइट। फिर से आपको मिलान करना है द्रविड़, बाजरा, बंजारा, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ आपके पास ऑप्शन ई दिए गए हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। आप इसको देख करके लगा सकते हैं रोक करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक तकनीकी शब्द जनसंख्या के आकार एवं कृषित भूमि के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कायिक घनत्व। जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है? सही आंसर है जीटी ट्रुबाथा। पर्यावरण एवं संस्कृति के संबंध में मानव पर्यावरण उपागम का प्रयोग किसने किया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंटिंगटन। 20वीं सदी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना थी लैंडस्केप, क्षेत्रीय भिन्नता, अवस्थिति, प्रदेश। आंसर है आपका क्षेत्रीय भिन्नता। किसका योगदान भौगोलिक अध्ययन को छवि की अवधारणा मुहैया कराता है? केनेथ बोल्डिंग। निम्नलिखित संकल्पनाओं में कौन मैकिंडर द्वारा प्रस्तुत वैश्विक स्रोतेजिक मॉडल से संबंधित नहीं है? ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उपांत क्षेत्र संकल्पना। 20वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था? आंसर है क्षेत्र विभेदीकरण विषमता। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्य के सूत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? आंसर हो जाएगा पीटर हॉल। कल्याणकारी भूगोल की मूल अवधारणा निम्नलिखित में किसी एक के विश्लेषण पर बल देना है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर है जीवन की गुणवत्ता के लिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट को सही कीजिए। ये आपका कथन है, विविधता में एकता का सिद्धांत रिटर महोदय ने प्रस्तुत किया। रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट था। और आपके पास ये ऑप्शन है। सही आंसर है दोनों ए और आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में लाए हुए या भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो सही आंसर हो जाएगा भूगोल का स्थानिक विज्ञान के रूप में उभरना।
निम्नलिखित में से कौन से एक द ज्योग्राफी ऑफ द पीस के लेखक हैं? सही आंसर है एन.जे. स्पाइकमैन। किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया हुआ है? तो ये किया है पी. हैगेट। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है प्रेयरी। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो ये है शैवाल और भित्तियों का। परिस्थिति अनुक्रमण सामान्यतः जन्म देता है, ये किसने कहा? बायोम, क्लाई फ्रंटियर, क्लाइमैक्स या हैबिटाट? सही आंसर है क्लाइमेक्स। नेक्स्ट है जैव विविधता हॉट स्पॉट संबंधित नहीं है हिमालय से, उत्तर पूर्वी से, विंध्याचल से या पश्चिमी घाट से? तो सही आंसर आपका विंध्याचल। विभिन्न जीवों के अंतर्गत या अंतर संबंध तथा उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ये होता है पारिस्थितिकी। दो परितंत्रों के बीच की संक्रांति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको हम बोलते हैं इकोटोन, संक्रमिका। भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम किस समस्या को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था? विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। नेक्स्ट है हम्बोल्ट धारा प्रभावित होती है, आपके पास ये 4 ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है? पेट्रोलियम, मोनोजाइट, प्राकृतिक गैस, अब्रक? तो सही आंसर आपका हो जाएगा माइका अब्रक। मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार कितना है? ये हो जाएगा 3.2 से लेकर के 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? सही आंसर है 66.5 डिग्री उत्तर। आमतौर पर नक्शे में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा दिखाई जाती है क्योंकि ऊपरी उत्तरी ध्रुव होता है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब होता है? आपके पास ही 4 ऑप्शन हैं, पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है पृथ्वी आ जाती है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में। फिर से क्या करना, मेल करना है, इसको मैचिंग करनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर सूची आ गई, नदियाँ, बस्तियाँ, पवन, चट्टानें। अब यहाँ इसको देख सकते हो और इसके आंसर भी ए है 3, 4, 2, 1। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? सही आंसर है जॉर्डन नदी की घाटी। अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है भूकंप द्वारा, हिमानी द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा? इनमें से कोई नहीं, भूकंप द्वारा। एटलस पर्वत निम्न में से किस युग की पर्वत निर्माण की घटना से संबंधित है? आंसर है टर्शियरी।
बालसन संबंधित है हिमानिक स्थलाकृतियों से, काठ से, शुष्क से, बतुर जल से उत्पन्न स्थलाकृति से। सही आंसर है शुष्क स्थलाकृति। ओपेन का जलवायु वर्गीकरण डैश 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 आधारित है। सही आंसर है वर्षा और तापमान। प्राय सभी सागरों में, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, बड़े ऑप्शन है ये। सही आंसर है गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। आंसर है ऑगस्टिन डी कैंडल। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा एक अंतःसागरीय कंदराओं की उत्पत्ति से संबंधित है? सही आंसर है अविरल धारा का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गहरे समुद्र में ऊर्जा का निर्माण किसके निक्षेपण से होता है? जैविक पदार्थों के। स्क्लेरोफाइल्स प्राकृतिक वनस्पति की विशेषता है। स्टेपीज की, भूमध्यसागरीय की, टैगा की, टुंड्रा की। तो सही आंसर आपका हो जाएगा टुंड्रा जलवायु की। अश्व अक्षांश किस पेटी में स्थित होते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। नेक्स्ट है सर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में कहते हैं कोरी। दोस्तों ये थे आपके 120 क्वेश्चन तक टोटल आएंगे, उसमें से 40 निकाल दीजिए। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।